आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार आईक्यू परिवार में। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। उससे पहले अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस लेक्चर का जो है वो टेस्ट भी देना है तो शाम को सही 7 बजे आप पहुंच जाइएगा स्टार आईक्यू क्विज नाम के टेलीग्राम ग्रुप पे। अपने फ्रेंड्स को भी इसमें आप ऐड करिएगा जरूर। आप मुझे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और यह मलेशिया में होता है और इसका नाम मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पे पड़ा हुआ है। चलिएगा आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हाल ही में ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से यूएई और इजराइल के बीच में। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। 13 अगस्त 2020 को ये ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच में कई सालों की चल रही दुश्मनी जो है इस समझौते के बाद में खत्म हुई है वो। और इस नए समझौते के बाद अब दोनों देश एक दूसरे के साथ में जो है वो राजनयिक संबंध जो है वो बरकरार रखेंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जो है इनके संबंधों में इतिहास में कहिएगा एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और इन दोनों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए जो है एक अहम भूमिका निभाई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इस नए समझौते के तहत होगा क्या कि इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपने दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया और यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध दोबारा शुरू करने के लिए राजी हो गया। और ऐसा करने वाला ये पहला जो है वो खाड़ी देश बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में शांति होने से जो है आर्थिक विकास के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है तेजी आएगी। और अगली बात की जाए तो यूएई अरब राष्ट्रों में ऐसा तीसरा देश है। अभी केवल मिस्र और जॉर्डन के इजराइल के साथ में जो है वो राजनयिक संबंध है। मिस्र ने 1979 में इजराइल के साथ में एक शांति समझौता किया था और उसके बाद साल 1994 में जो है जॉर्डन के साथ समझौता हुआ था। अब ये यूएई जो है ऐसा करने वाला तीसरा देश होगा। और बात इजराइल की हुई है ना, तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू है। कैपिटल जेरूसलम है। पॉपुलेशन 88.8 लाख है। करेंसी इजरायली शेकेल है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। ये भी बात आप याद रखिएगा। दुबई राजधानी है, अबू धाबी राजधानी है, दुबई सबसे बड़ा शहर है। ये बात आप याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने न्यूज में काफी ज्यादा ट्रोल कर रहा होगा, देखा होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील है जिनका नाम है प्रशांत भूषण, ठीक है। और प्रशांत भूषण को अभी हाल ही में अवमानना मामले के अंदर जो है दोषी करार पाया है और इनकी सजा पे बातचीत होगी 20 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबडे, उन्हीं की ही बेंचों में जो है जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्ण मुरारी, इनकी बेंच ने जो है ये शुक्रवार को रिसेंटली फैसला लिया है कि इनकी सजा कितनी होगी। देखिएगा मैक्सिमम सजा इनकी हो सकती है 6 महीने की या 2000 रुपए का जुर्माना, या ये दोनों ही चीजें हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये माफी मांगे तो हो सकता है कि कुछ आगे हो सकता है, लेकिन सर इनको ये सजा या अवमानना की क्या थी? इन्होंने एक्चुअली में ट्विटर पे ट्वीट किया था कि जो आपकी न्यायपालिका है इसमें भी भ्रष्टाचार होता है और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी अवमानना मानी है। हालांकि इनका ये कहना है कि इतनी बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, भ्रष्टाचार हो रहा है तो मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा। खैर जो भी बात है, लेकिन इनके लिए अब 20 अगस्त को जो है सजा पे सुनवाई होगी इनके लिए।
भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का जो है वो प्रावधान किया है या सहायता प्रदान की है? तो ये हाल ही में भारत ने मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है वो सहायता प्रदान की है। सी ऑप्शन सही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगी, तो टोटल हो गए 500 मिलियन। और इस पैसे का यूज जो है वो किस लिए होगा? कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए होगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में जो है लागू की जाने वाली परियोजना में सबसे बड़ा यूं कहिएगा एक ट्विस्ट आ जाएगा, जिससे 6.7 किलोमीटर लंबा एक पुल बना जाएगा वहां पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मालदीव में अन्य पड़ोसी द्वीपों से जैसे विलिंगिली है, गुलीफाहू है, थिलीफुसी है, इन सभी को वो जो पुल बनेगा वो आपस में जोड़ने का काम करने वाला है। बात मालदीव की हुई है तो इसको आप मैप में देखिएगा। करेंसी क्या है यहाँ की? मालदीवियन रुपया है। कैपिटल माले है। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के जो है वो नेता है। ये बात आप याद कर सकते हैं। उपग्रह डेटा पे आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो अभी हाल ही में सैटेलाइट डेटा के जो अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पेड़ कटने की वजह से हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान है वो खतरे में पड़ रहा है। किस राज्य के अंदर? अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पक्षी है ये। अभी रिसेंटली सैटेलाइट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सर्वे किया गया है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। तकरीबन 862 किलोमीटर एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है यहाँ पे वनों की कटाई हर साल 8.2 वर्ग किलोमीटर है। और पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो है ये बड़े बड़े रंगीन से फल खाने वाले हॉर्नबिल की 3 प्रजातियां हैं। एक ग्रेट है, एक पुष्पांजलि है, एक ओरिएंटल चितकबरा है। ये बहुत ही फेमस है। हॉर्नबिल त्योहार भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और काफ़ी सुंदर सा है। ये मीठे फल खाता है, फल खाने जैसे तोता फल खाता है ना, वैसे ही फल खाने वाला ये एक पक्षी है। और बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की, इसकी कैपिटल ईटानगर है। और बात करता हूँ इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पेमा खांडू है। और यहाँ पे जो है इससे ये राज्य बनने से पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 21 जनवरी 1972 तक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि दी है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि दी है हमारे प्यारे भारत ने ही। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इसका सीधा सा मकसद ये है कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को जो है थोड़ा अच्छा करना, स्वास्थ्य की सेवाओं में बुनियादी ढांचे में थोड़ा सुधार लाना। और भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को जो है इस सहायता राशि को दिया है। और कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है जिसमें कैरिकॉम का एक गठन 1973 में किया गया था, जिसके 15 मेंबर हैं। और कैरिकॉम सिंगल मार्केट का एक सिंपल सा उद्देश्य होता है कि लोगों के अंदर जो है थोड़ा बेहतर जीवन बनाया जा सके, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बनाया जा सके। और एंटीगुआ और बारबुडा जो है इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है। और करेंसी क्या है? कैरिबियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच में दशकों पुरानी दोस्ती भी खत्म हो गई है? तो दोनों देशों के बीच में दोस्ती खत्म हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का जो है ऐलान किया है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की जो है आधिकारिक रिपोर्ट भी या पुष्टि भी बताई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7482 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने को भी कहा है। कर्जा नहीं दिया इस भाई साहब ने, इस वजह से संबंध तोड़े हैं, सीधी सी बात तो यही है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में $6.2 का कर्ज दिया था। इसमें से $3 अरब पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारण के लिए दिया था। लेकिन ये पाकिस्तान भाई साहब गड्ढा कार गया, कहता है मेरे को क्या पता, तूने मेरे को कब पैसे दिए थे। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। करेंसी सऊदी रियाल है। किंग का नाम सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इमरान खान है। कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है।
अगला क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला हमारा, क्या है कि राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया की किताब है लस्सी और इस किताब को जो है कुक बुक अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही हुआ। 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है और राधा भाटिया अपनी इस किताब के द्वारा आज के युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित करवाना चाहती है, जैसे पुराने जमाने में लस्सी थी या राबड़ी थी, उन चीजों से परिचित करवाने का इनका सीधा सा उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े इनमें से किसकी खोज की है। दुनिया के सबसे बड़े महासागर की खोज की है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की और इस खोज से बोनेस आयरेस ग्रह पर जीवन की संभावना के भी संकेत बताए गए हैं। और बृहस्पति ग्रह जो है यहाँ पे लाल और पीले रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं, येलो प्लेनेट के नाम से भी इसे पुकारा करते हैं हम लोग। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये, तकरीबन 12 सालों के अंदर जो है एक सूर्य की परिक्रमा ये किया करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय बाजार में हुंडई की किस कार ने पिछले 5 वर्षों में 5 लाख का आंकड़ा जो है वो पार किया है। पिछले 5 वर्षों में 5 लाख का आंकड़ा जो है वो पार किया है क्रेटा कंपनी ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। हुंडई कंपनी है, क्रेटा गाड़ी का नाम है। क्रेटा तो आप खैर बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। इस साल लॉकडाउन के दौरान मई, जून और जुलाई में इस क्रेटा ने जो है बहुत अच्छे तरीके से कमाई की है और तकरीबन 11,549 यूनिट जो है कारों की इसने बेच दी है। हुंडई की बात करें, इसके फाउंडर का नाम क्या है, चुंग जू युंग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो साउथ कोरिया के अंदर है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1967 को हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि स्विट्जरलैंड ने 1000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगे प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया है। तो स्विट्जरलैंड ने 1000 लोगों के इकट्ठा होने पे जो है प्रतिबंध बढ़ा दिया है 1 अक्टूबर तक। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा कि स्विट्जरलैंड के अंदर 1 अक्टूबर तक जो है लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी बरकरार है। क्या स्विट्जरलैंड बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही बरकरार है। वैसे ही प्रतिबंध 31 अगस्त को खत्म होने वाला था, लेकिन 85 लाख वाले आबादी वाले स्विट्जरलैंड में 37,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित है और जबकि 1700 से भी ज्यादा के लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है और करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में है। ए ऑप्शन 30, 40 और 60 या 70%। विस्तार से बताइएगा जितना आपको पता है। और हम लोग कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।